मैं पीडीडी डिपार्टमेंट के एक्शन जो पीडीडी डिपार्टमेंट बिजली विभाग के हैं वहां पे हम पहुंचे हैं। और आपने देखा होगा कि हमारा जो बॉर्डर का नौशहरा का खासकर सेरी ब्लॉक में जो है और डींग कलाल पंचायत जो है कितना पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पे आरडीएसएस की जो स्कीम थी वो नहीं लागू की जा रही थी। पिछले कई सालों से हमने कोशिश की और कोशिश करने के बाद जो आरडीएसएस में जो हमारा जो है सेरी ब्लॉक में कहीं नाम नहीं था, तो हमारी कोशिशें करने के बाद चाहे एमडी की बात हो, चाहे चीफ इंजीनियर के पास की बात हो, चाहे सेक्रेटरीट की बात हो और चाहे डीसी डिप्टी कमिश्नर राजौरी की बात हो और चाहे एक्शन पीडीडी की बात हो, जहां के हजारों चक्कर लगाकर फुल मेहनत करके पिछले कई सालों से हमने मेहनत की है और आरडीएसएस की जो है वो स्कीम जो है सैंक्शन हुई। और उसमें जो है मीटर का जो डिपार्टमेंट का और जो पीडीडी डिपार्टमेंट के जो एक्शन थे उनका जो पीछे थे, अब तो जहाँ पे एक्शन साहब नहीं है किसी काम पे गए हैं, लेकिन इनसे पहले जो एक्शन रह चुके हैं हमारी बातें हुई और जो उनका कहना था आरडीएसएस की जो स्कीमें जो है हमारी उनमें जो है जो ठेकेदारों को टेंडर दिए गए थे और लोगों के घरों तक मीटर भी लगाने थे, लेकिन ठेकेदारों ने तार लगा दी, पोल लगा दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए, लेकिन बिजली जो मीटर जो है नहीं लगाने दिए। हमने एक वायदा, मैं ऐसा सरपंच था, एक्स सरपंच हूँ, अब तो सर कार्यकाल हमारा खत्म है, लेकिन हम फिर भी लोगों के साथ खड़े हैं क्योंकि सरकारें तो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही वो तो लोग जानते हैं। हम लोगों के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और हम प्रशासन को आज बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और बताने ये आया हूँ कि आपके जो मीटर जो कहा था मीटर वो लगाने नहीं दिए। काफी जगह में आरडीएसएस की जहाँ स्कीमें चल रही थी ठेकेदारों ने बाकी कम कर दिया, लेकिन मीटर नहीं कोई लगाने दे रहा था। हमने सबसे पहले अपने सेरी ब्लॉक में मीटर लगवाने की हमने कोशिश की। सबसे पहले मैंने अपने घर में मीटर लगाया और मीटर भी लग गए। उसके बाद मीटर का टेंडर जिसका था मीटर लग गए। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर थे तो अपग्रेड करने थे, अपग्रेडेशन के लिए गए थे, वो भी कहीं कहीं लग। लेकिन मसला जो है बिजली के पोल और तारों के जो जहाल बुने हुए हैं इतने बड़े बड़े, कितने आपने देखा होगा पिछले दिनों कितने शॉर्ट सर्किट से लोगों की जानें चली गई। आज मैं कई बार मेरे चक्कर लगाने के बाद और एक्शन पीडीडी के साथ मुलाकात नहीं होने के कारण हमारा जो हम स्पेशल बॉर्डर का जो एरिया है कलाल और डींग जो सेरी ब्लॉक में आने वाला है, बॉर्डर के आखिरी गांव से जहां पे हम पहुंचते हैं और जहां जब डिपार्टमेंटों के पास पहुंचते हैं तो आज भी मैंने कम से कम 8 से 10 डिपार्टमेंटों का मैंने दौरा किया होगा और जो अपने लोगों की जो प्रॉब्लम है उनकी बात की होगी। और पीएमजीएसवाई की बात कर लो, वहां भी एक्शन साहब के पास आया, लेबर डिपार्टमेंट के पास और भी दूसरे डिपार्टमेंट, कम से कम 7-8 डिपार्टमेंटों से सुबह तक अभी जो है अभी 12 बजने को है, 12 साढ़े 12 1 का टाइम है, तो अभी जो है हम जहाँ पे पहुंचे हैं। एक्शन साहब किसी काम से गए हैं तो हम उनके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं। जनाब हमारे एरिया का आप विजिट करें और आप देखें, शायद आपको नहीं नॉलेज होगी, जहाँ आप नहीं जानते होंगे, लेकिन हम ग्राउंड में रहते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हैं और लोगों के साथ जो रहता है आदमी ग्राउंड में रहता है उनको मालूम होती है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम है। पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट से कितने लोगों की जानें चली गई वो मैं डिपार्टमेंट से वो खुद ही जानकार है, डिपार्टमेंट को मालूम है। लेकिन हमारे एरिया में जो बॉर्डर का आखिरी गांव है एलओसी का बिल्कुल कुछ तो हमारे जो बड़ी बड़ी शेल पड़े, जब 120 के गोले पड़ते थे हमारी, अब तो नहीं है, अब तो शेलिंग नहीं होती, लेकिन जो जब होती थी तो 120 के गोले गिराए जाते थे पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध, तो हमारी तारें पूरी डैमेज हो चुकी थी। तो कुछ तारें तो बदल दी गई, लेकिन आज भी जो तारें हैं वो बहुत सारी सिंगल तारें कहीं कहीं डैमेज हो गई हैं। तो उनके लिए और आरडीएसएस की जो हमने मेहनत की हुई है, बहुत सारी मेहनत की है, किसी नेता ने या किसी और आदमी ने कोई भी बता दे, अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, अगर किसी ने मेहनत की है तो वो बताए। तो हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। हम डिपार्टमेंट के पास आते हैं और ऑफिसरों की भी मजबूरी है, कहीं मीटिंग में गए होते हैं, कहीं दाएं बाएं, लेकिन हमारी जो कोशिश है, मैं एक्शन पीडीडी के ऑफिस के बाहर अभी इसलिए खड़ा हूं, उनके ऑफिस के मैंने कई चक्कर लगाए, हमारी मुलाकात किसी वजह से नहीं हुई क्योंकि ऑफिसर भी बिजी रहते हैं। और मैं जो आज मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ, ये आरडीएसएस की जो सेरी की जो स्कीम है सेरी ब्लॉक की और खासकर मेरी पंचायत डींग कलाल की, जितने भी पेंडिंग पोल हैं जहाँ तार है
मीटर हमने लगवा दिए। सबसे पहले मीटर मैंने अपने घर में लगवाया था। हमने इसलिए लगवाया था कि हम लगवाएंगे तो लोग भी लगवाएंगे। अब हमारी वो गलती नहीं, हमारी वो इंसानियत है। अगर आप उसका रिजल्ट ले रहे हैं, हम उसका आप हमारे ये देख रहे हैं कि लोगों के घरों में मीटर हमने लगा दिए, तो कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपके डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने यहाँ बैठूंगा। मेरी गाड़ी में ही जो बिस्तरा है वो पड़ा होता है, दरी दुरी चटाई मैंने सब रखा होता है, और वो मैंने दिखाने के लिए नहीं रखा होता, वो लोगों के कामों के लिए रखा होता है। तो आपसे हाथ जोड़कर, आप बिजी हैं, 15 अगस्त आ रहा है तो सब ऑफिसर बिजी हैं, हमें भी मालूम है, लेकिन पिछले कई सालों से हम चक्कर लगा रहे हैं। रही नौशहरा की बात, जो डबल ई जो है अतरपाल साहब, उनका जो है वो काम नौशहरा में जितना होता है वो काम कर रहे हैं, और जो हमारे लैंडमैन हैं या दूसरे जेई साहबान हैं, जितने भी लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ जिनके पास जितना है वो उससे ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक्शन साहब के पास आने की और जहाँ पे बात रखने की ये बात है, हम उनकी नॉलेज में लाना चाहते हैं। जो आरडीएसएस के आपके टेंडर बिजली के पोल चाहे तार के जो हुए हैं, मीटर का जो काम था हमने कर दिया, वो अगर जल्द से जल्द हमारे बॉर्डर के लोगों, और मैं आपको हालात कई बार दिखाए भी है अपने मीडिया के कैमरे के माध्यम से, अपने जो मेरा पेज है पेज के माध्यम से मैंने कई बार वो दिखा चुका हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर आज रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि हमारे लोगों को मजबूर मत कीजिए। जो जिस ठेकेदार का टेंडर हुआ है, आप उनको हिदायत दें कि वो अपने पोल लगाएं, अपनी तार लगाएं, जो जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाएं। और लोगों के पेड़ों के साथ आज भी तारें बंधी हुई हैं, और वो तारें जो हैं अगर जल्द ठीक करने का कार्य नहीं किया तो यही जो आपका ऑफिस है जहाँ पे मैं बैठूंगा भूख हड़ताल पे, तब तक नहीं उठूंगा जब तक लोगों के काम नहीं होंगे। ये पिछले कई सालों से हमें मालूम है, ये प्लान पास हुआ आरडीएसएस का, एक एक डॉक्यूमेंट हमने इकट्ठा किया हुआ है उसका, और उस पर मेहनत की हुई है। चाहे पावर स्टेशन की बात थी हमारे गगरोड की, और चाहे ये आरडीएसएस की बात थी। बातें करने के जब चीजें आ जाती हैं तो रेबन काटने वाले बहुत आ जाते हैं, अपनी प्लेटें लगाने के लिए बहुत आ जाते हैं। वो लगाए, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन उनका वो कभी बताएं कि असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर या कहीं को लोगों को बिजली पानी की या जो और हॉस्पिटल की या एजुकेशन की अगर किसी नेता ने या लीडर हमारे ने कहीं बात की हो तो मुझे बता दें। हमने कभी सुनी नहीं है, लेकिन हमें किसी से कटाक्ष करना नहीं हमें आता, ना ही हम करेंगे। लेकिन मैं प्रशासन से बताने आया हूँ, एक्शन साहब से मैं आज कहने आया हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करने आया हूँ। आज आप सुन लीजिए, 15 अगस्त के बाद जो टेंडर हुए हैं जिन ठेकेदारों के, आप बिजली के पोल हो चाहे तार हो, वो जल्द से जल्द लगवा दें। आरडीएसएस, हम पाकिस्तान के जो सताए हुए लोग हैं, एलओसी के बॉर्डर का एरिया जो मेरी दीन कलाल पंचायत है और शहरी ब्लॉक पूरे का जो आरडीएसएस की जो स्कीम है उसमें जो है आपके बिजली के पोल ट्रांसफार्मर जो भी लगने हैं, तार वगैरह लगनी है वो लगा दीजिए। नहीं तो आज भी पेड़ों के साथ जो बंधे हुई तारें हैं वो पहले भी मैंने आपको बहुत दिखाई अपने पेज के माध्यम से, और आगे भी मैं दिखाता रहूंगा। अभी 2 दिन के बाद में वो भी मैं मुहिम शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहां कहां कैसे कैसे लोगों ने अपने घरों में पेड़ पौधों से बांध के लाइटें जो है अपने घर में पहुंचाई हैं, तारें कहां बंधी हुई हैं। और ये मेरा हमारा गुजारिश करना आज काम था। हम कई बार जहाँ पे चक्कर लगाए लेकिन मुलाकात नहीं हुई, ऑफिसर भी बिजी रहते हैं हमारे ही हैं, हम उनसे आज गुजारिश करने आए। अगर हमारी गुजारिश को नहीं सुना गया तो हम जहाँ पे ही आगे बैठेंगे। आप सोचते होंगे ये उठ के चला जाएगा रमेश चौधरी, जब मैं आपके आज मैसेज छोड़ने का यही मकसद है। अगर आप उनको ऑर्डर नहीं देंगे, नहीं बिजली के पोल ना तारें लगेंगी, पोल भी जहाँ जरूरत है लगाए जाए, तारें भी लगाई जाए, केबल तार बिछाई जाए, और जहाँ ट्रांसफार्मर आपने नए लगाने हैं, जब अपग्रेड करने हैं वो भी किए जाए। अगर नहीं किए जाएंगे, मीटर तो हमने लगवा लिए, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के कहने के मुताबिक ही अगर ऐसा चीज नहीं हुई तो हम जहाँ पे ही बैठेंगे फिर उसके जिम्मेदार डिपार्टमेंट होगा। हमारा यही कहना है कि हम आज हाथ जोड़कर गुजारिश करने के लिए आए हैं। बिजली के पोल आज भी देखेंगे आप 200 मीटर जो है, एक पोल जहाँ लगा हुआ है दूसरा कहाँ, हाथ से भी कपड़े सुखाने का काम भी कर देती है बिजली की तार, बिल्कुल तारें बिल्कुल हाथ से। छोटे बच्चे भी जो हैं, अगर किसी का ट्रैक्टर खेत में चलना है तो वो भी सेफ नहीं है, कहीं भी कोई हादसा हो सकता है, और हादसे एक नहीं हजारों हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन की जो आंखें हैं, जो गहरी नींद में जब सो जाता है प्रशासन, फिर हमारे जैसे लोगों को जगाने के लिए आना पड़ता है। तो आज हम हाथ जोड़ने के लिए आए हैं कि हमारे लोगों की जो प्रॉब्लम है,
जो बड़े बड़े पेड़ों के साथ तारे बांध के आज भी लाइटें चल रही हैं। जब बड़े स्पैन हैं, लंबे लंबे मीटर लगवा लिए, सबसे पहले हमने लगवाया, पब्लिक ने भी लगवाए, सब लोगों ने लगवा लिए। जहां आप मीटर लगाना चाहते हैं लगाएं, लेकिन जो जहाँ पे लोगों की बिजली की तार और पोल की बात है, जहाँ ट्रांसफार्मर की बात है, वो भी जल्द से जल्द, जिन ठेकेदारों के टेंडर हुए हैं, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है जल्द से जल्द लोगों को ऑर्डर दें, ठेकेदारों को ऑर्डर दें और काम शुरू कराएं। नहीं तो जहाँ पे ही हम बैठेंगे फिर आपको हिसाब देना है। हमने लोगों की बात कहने के लिए आए थे, हम कह के चले हैं, हम एक बार नहीं हजारों बार इन डिपार्टमेंटों के चक्कर काटे हैं और जहाँ तक डिपार्टमेंट के पास नहीं था, स्कीम सैंक्शन नहीं हुई थी RDSS की, तब तक हम चुप रहे। अब होने के बाद भी हम 2 साल 2.5 साल हमने जिगरा किया, 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। अगर आप ही सोए रहेंगे तो हमें जागना पड़ेगा, फिर आपको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। तो यही हमारा कहना था, चाहे कोई भी काम हो, हम ग्राउंड लेवल पे करते हैं, दिखावे का नहीं करते। और प्रशासन से आज मैं गुजारिश करना आया हूँ, स्पेशली एक्शन PDD से मैं अगर आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द जो टेंडर हुए हैं उनके ऊपर काम किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। ये देखिए जी, बिल्कुल PDD डिपार्टमेंट के जो एक्शन के ऑफिस के अंदर हम खड़े हैं, बिल्कुल सामने खड़े हैं। और हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही है कि एक्शन साहब को बताया जाए कि जो पेंडिंग काम है हमारे वो किए जाए। RDSS की जो आपकी स्कीम है उसको चलाया जाए। आपकी सौभाग्य योजना, आपकी दूसरी योजना, भाई जो भी योजनाएं हैं, चाहे सौभाग्य योजनाएं जो वो हैं, वो ग्राउंड में कितनी खरी उतरी कितनी नहीं वो हम लोग जानते हैं और हमने भी देखा। लेकिन अब RDSS की जो स्कीम है उसके तहत हम गुजारिश करने आए हैं, जो हमारे मीटर लग चुके हैं, स्कीम सैंक्शन है, अगर उस पर काम नहीं किया गया तो जहाँ पे ही हम बोरी बिस्तर गाड़ी में पहले ही रखा हुआ है तो होता है, तो फिर आपके ऑफिस के सामने हमें बैठना पड़ेगा, मजबूरन हमें बैठना पड़ेगा। धन्यवाद।